यूपी के गाजीपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जो कानून व्यवस्था को हिला देने वाली है। देखो, आपको बताएं कि गाजीपुर के मशहूर बिंदु होटल के मालिक के बेटे विनीत राय की सनसनीखेज हत्या के मामले में अब पुलिस महकमे ने अपनी कार्यवाही को बेहद तेज कर दिया है। वाराणसी जोन की डीआईजी वैभव कृष्ण ने इस हत्याकांड के चारों नामजद आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद फरार बदमाशों की आपको पता है धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और खुद डीआईजी इस पूरे मामले की कड़े स्तर पर निगरानी कर रही है। ये दिल दहला देने वाली वारदात शुक्रवार रात करीब 11:15 बजे की बताई जा रही है। अष्टभुजी कॉलोनी के रहने वाले होटल मालिक आलोक राय के बेटे विनय राय जब होटल में खाना खाकर अपने बुलेट से घर जाने निकले थे, तभी देखिए यहाँ पे नजर बनाए बैठे बदमाशों ने होटल के गेट पर ही उन पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां बरसा दी। विनीत की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों के निशाने पर होटल मालिक के दोनों बेटे थे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि छोटे भाई होटल के अंदर ही रुक जाते हैं। छोटे भाई की तहरीर पर पुलिस ने कटरा गैंग से सरगना शंकर पांडे, सोनू यादव, आलोक दुबे और कमलेश चौधरी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। इस हत्याकांड के बाद गाजीपुर में भारी तनाव का माहौल बना हुआ है। पीड़ित परिवार का गुस्सा इस कदर फूट रहा है कि मृतक के पिता ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए साफ चेतावनी दे दी है। पिता का कहना है कि उन्हें सिर्फ डीआईजी वैभव कृष्ण पर भरोसा है और अगर आरोपियों का जल्द से जल्द एनकाउंटर नहीं हुआ तो वो मुख्यमंत्री आवास के सामने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे, यानी अपने आप को स्वीकार भगवान को दे देंगे या फिर अपने शरीर पर आग लगा लेंगे। इस मामले में इस बड़ा राजनीतिक मोड़ भी सामने आया है। आपको बताएं, चर्चा है कि खूंखार कटरा गैंग के खाकी और आपको बताएं कुछ पुलिसकर्मियों और बड़े जनप्रतिनिधि का संरक्षण प्राप्त है, जिसके दम पर ये अब तक बचे आ रहे थे। लेकिन अब 50,000 के नाम के बाद देखना होगा कि यूपी पुलिस इन रसूखदार अपराधियों को कब तक सलाखों के पीछे भेज पाती है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है। अलग एक घटना हुई लगभग 2 से 3 दिन हो गया। क्या लगता है पुलिस की तरफ से कुछ जानकारी दी गई या क्या लगता है? हाँ, पुलिस जो है भौतिक रूप से सूचना दे रही है कि हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। पुलिस सहयोग कर रही है। जैसे आपने कुछ बात कही थी कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, तो उसको लेकर पुलिस क्या करेगी? हाँ, तो यदि कुछ नहीं करती है तो आगे कदम कौन सा उठाना चाहिए? यही नहीं उठाना चाहिए। कप्तान साहब आपसे मिले हैं घर पर आके, इस तरह की बातचीत? आप लोग तो थे उस समय जब आए थे। बताया हाँ, वो कहे कि हम अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। जैसे आपके द्वारा कंफर्मेशन दिया गया था कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप विवाह के लिए और बच्चे की तरह ही रखने के लिए मुश्किल करते हैं। यदि नहीं होगी तो ऐसा किया जाए, ऐसा कोई कार्रवाई होगी। आपको बताया, उनके पिता का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई है और उनका इनकाउंटर नहीं हुआ तो वो मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन आपको बताया 50-50 हजार का जो इनाम रखा गया है, देखने वाली बात होगी कि 50,000 के इनाम के बाद देखना होगा कि यूपी पुलिस इन रसूखदार अपराधियों को कब तक सलाखों के पीछे भेज पाती है।